नमस्कार दोस्तों। कुछ प्रश्न आए हैं कि रिटायर्ड लाइफ को कैसे अच्छे ढंग से जिया जाए। कुछ मित्रों ने ये कहा है कि हम बहुत परेशान हैं, रिटायर्ड लाइफ के बाद जो है हमें घर में जो है कोई सम्मान नहीं मिल रहा, हमारे जो अपने सदस्य हैं वो ढंग से बात नहीं करते और सारा दिन घर बैठे रहते हैं तो टाइम भी पास नहीं होता और ये एक जो है ना झगड़े की जड़ भी बन जाती है। तो कुछ समाधान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले तो यह है कि रिटायर्ड होने के बाद आप इमीडिएटली कोई ऐसा काम ढूंढिए जो 3-4 घंटे 5 घंटे तक आपको घर से थोड़ा बाहर ले जाए। एक तो आप तैयार होंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे और कहीं बाहर जाएंगे, उसके बाद फिर घर आएंगे तो एक बैलेंसिंग बनी रहेगी। और बाहर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो फाइनेंशियली भी आपको उसकी मदद मिल सकती है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप में कोई हुनर है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी खुदा ने आपको देन दे रखी है, ईश्वर की तरफ से आपको कोई ऐसा टैलेंट मिला हुआ है जिसे आप नौकरी करते समय आप नहीं कर पाए, उसे निखार सकते हैं आप। सिंगिंग है, राइटिंग है, पेंटिंग है, और मान लीजिए किसी गेम में आपको इंटरेस्ट है तो उसमें आप थोड़ा सा जो है ना उसे सीखिए। अब आप ये मत कहिएगा कि अब सीखने की उम्र गई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी कोई भी काम आप किसी उम्र में भी आप सीख सकते हैं। तो आप अपने हुनर को जो आपके अंदर है, जिसे शायद आप अपने जीवन में करना चाहते थे लेकिन मजबूरी के कारण आपको नौकरी करनी पड़ गई तो आप उससे वंचित रह गए, तो आप उसे निखारिए, अभ्यास कीजिए और उसके बाद हो सकता है कि वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए, कुछ उसमें से इनकम भी आ जाए। वरना आप कहीं भी जाएंगे आप वाहवाही लूट सकते हैं। किसी महफिल में आप बैठे हैं, मान लीजिए आप गाना गाते हैं और अच्छा गाना गा पाते हैं तो माशाल्लाह आपकी तारीफ होगी। इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो आप करेंगे तो आपको खुशी भी होगी, संतुष्टि भी होगी और आपको वाहवाही भी मिलेगी, है ना। उसके बाद मैंने अपने खुद मित्रों से बातचीत की तो मुझे एहसास हुआ कि कई ऐसे लोग हैं जो सेवा भाव करना चाहते हैं, यानी कि सेवा करना चाहते हैं, पहले से ही करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी के कारण वो नहीं कर पाए। तो आप जो है कोई ऐसी संस्था ढूंढ सकते हैं, एनजीओज हैं आजकल, आप बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, या अपाहिज लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनका दिल बहलाएंगे तो आपका भी दिल बहलेगा। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं और उसमें जो है सेवा भाव, तो गरीबों को आप जो है फाइनेंशियली मदद करना चाहे वो कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरीके का व्यवसाय उन्हें दिलवा सकते हैं, कुछ उन्हें सिखा सकते हैं। मान लीजिए आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखाइए, या कोई और आप में काबिलियत है वो उन्हें सिखाइए, तो आपको खुशी भी होगी और उनकी मदद भी हो जाएगी, है ना। और इसके बाद मैं कहूंगा, बल्कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप अपने सेहत का खूब ध्यान दें। सेहत तो हर उम्र में जरूरी है लेकिन खास तौर से इस उम्र में आपको सेहत का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ हैं तभी कुछ कर पाएंगे, अपने आप को खुश रख पाएंगे। तो योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए और करें तो मेडिटेशन कीजिए, ये आपके मन को शांत रखेगी। तो इस तरीके से जो है आप कुछ करिए अपने सेहत के लिए, जरूर 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 कीजिए। उसके बाद अगर आपका शौक है या शौक बना सकते हैं उसे, आप टूर कीजिए, आप देश विदेश में घूमिए। आप अगर चाहें तो आप, अगर आपका पार्टनर है कोई भी, चाहे मेल मेंबर है या फैमिली मेंबर है या आपकी वाइफ है, दोस्त हैं, उनके साथ पूरा देश विदेश का भ्रमण कीजिए। आप एक तो अपने ज्ञान को भी उससे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद जो है समय तो अच्छा व्यतीत होता ही है, आपके लिए एक अलग सी चीज हो जाती है, एक नई चीज हो जाती है जो आपको जो है मन को सुकून भी देगी, शांति भी देगी, खुशी भी देगी, ठीक है। और आजकल तो बहुत संस्थाएं हैं जो आप देखेंगे तो हर मोहल्ले में हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जिसे सरकार से भी कुछ मदद मिलती है। तो आपको रिटायरमेंट के बाद उसकी मदद भी मिलेगी। उनके साथ जो है आप मित्रता कीजिए, उनके ऑफिस में या उनके क्लब्स हैं वहां जाइए, वहां बैठिए, चाहे वो कार्ड्स खेलते हैं, चाहे वो कैरम बोर्ड खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। इस तरीके से आप जो है अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और दोस्तियां बड़ी हो जाती हैं। आप मित्र बनाइए, जितने अच्छे मित्र, जितने ज्यादा मित्र होंगे उतना
उतना आपके लिए अच्छा है, समय भी व्यतीत होता है, बातचीत करते रहते हैं, दिल खुश रहता है। तो इस तरीके के कुछ सुझाव जो मैंने आपको दिए हैं, आप उन्हें जरूर कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, रिटायर्ड लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है या ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल समस्या आपको बहुत तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। निजी मामले होते हैं जो शायद पब्लिकली आप किसी को ना बता पाए, तो आप डिस्कस कीजिए और हर चीज का समाधान है, कोशिश करेंगे कि उसका भी समाधान, आपकी समस्या का भी समाधान किया जाए। ठीक है, सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।